जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसे विषय के बारे में जिसका उपयोग हम सभी लोग कर रहे हैं। आपने उसका उपयोग देखा होगा। बीमा एजेंट, बैंक मैनेजर, शॉपकीपर, कोई भी व्यक्ति या एक टीचर अपने बच्चों पर या कोई तानाशाह अपने देश की जनता पर इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। कोई भी सत्ता में आने वाली सरकार किस तरीके से उपयोग करके इन तीनों चीज़ों को आती है, मैं वे चीज़ें बताना चाहता हूँ। अरस्तु ने पहले ही बता दिया था लोगोस, एथोस और पैथोस के बारे में। आप कहेंगे कि भाई ये लोगोस, एथोस, पैथोस क्या है? हमने तो इनका उपयोग कभी नहीं किया। जी नहीं, हम सभी इनका उपयोग कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि हम इनका उपयोग क्यों कर रहे हैं। आज MBA में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आज MBA के विशेष सिलेबस में लोगोस, एथोस और पैथोस यूज करना सिखाया जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लोगोस का अर्थ होता है लॉजिक यानी कि तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि आज हर व्यक्ति में है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। किसी के पास बहुत है पर वह उपयोग करके नहीं जानता। यह तार्किक बुद्धि कैसे इंक्रीज होती है, कैसे बढ़ती है? यह सिर्फ चिंतन के कारण बढ़ती है। जो मैं तीनों चीज़ों का उपयोग करने वाला हूँ, लोगोस, एथोस और पैथोस के बारे में बताने वाला हूँ। ये तीनों चीज़ें आपके चिंतन से ही बढ़ती हैं। और चिंतन कैसे बढ़ता है? चिंतन, किसी महान फिलोसोफर ने, साइकोलॉजी का मानना है कि चिंतन सिर्फ समस्याओं के कारण ही जनरेट होता है। चिंतन हमारी समस्याओं में सफलता का एक मुख्य कारण है। चिंतन तब जनरेट होता है, चिंतन तब आता है जब हमें कोई समस्या आती है। वह हमारी समस्या के सॉल्यूशन के लिए ही हमारे माइंड में चिंतन कार्य करता है। चिंतन के आगे चलते हैं। देखिए, चिंतन के बाद लोगोस के बाद आता है ईथोस। ईथोस क्या है? ईथोस का मतलब होता है अथॉरिटी। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक सेंटेंस का उपयोग किया था कि भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैंने इस सेंटेंस का उपयोग किया और मैंने इस सेंटेंस में सबसे पहले बताया कि भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कोई महान अथॉरिटी, कोई महान व्यक्ति जब किसी बात को कहता है तो वह ऑथेंटिक बात हो जाती है। हम कहते हैं कि अच्छा, ऐसा किसने कहा? तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, तो आप इस बात पर भरोसा कर पाएंगे। यह होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी के बाद आता है पैथोस। पैथोस क्या होता है? पैथोस होता है सिंपैथी। कैसी सिंपैथी? लोगों की देश के प्रति सिंपैथी, लोगों की माता पिता के प्रति सिंपैथी, लोगों की अपने कार्य के प्रति सिंपैथी। ये सारी सिंपैथियाँ आती हैं। जैसे अगर मुझे कोई चीज़ बेचना है तो या पतंजलि को ही देख लें आप, वह सिर्फ पैथोस पर ही चल रहा है। पैथोस, स्वदेश अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी चीज़ें। इस तरीके से कई कंपनियां भी पैथोस का उपयोग करके चल रही हैं। पैथोस का उपयोग कई सरकारें भी करती हैं। अक्सर चुनाव के टाइम पैथोस का उपयोग होता है। और जब भी कोई भी सरकार अगर पैथोस का उपयोग कर लेती है तो 90% जो सरकार उस समय होती है वह ही सत्ता में आती है। जैसे हमारे यहाँ मोदी सरकार। पुलवामा का हमला कब हुआ था? हमारे चुनाव से पहले। पुलवामा के हमले के बाद लहर चली देशभक्ति की, और देशभक्ति की लहर को कौन उठाता? मोदी जी ने ही ये हमला करवाया था। तो हमने मान लिया कि सरकार बीजेपी की ही चाहिए। उसने हमारे देश के लिए कुछ किया है, एक हमला किया है, पुलवामा का अटैक। उसने हमारे देश की नाक कटने से बचाई है। उसने बाकायदा पूरा जवाब दिया है। तो हम उसी सरकार को लाएंगे। जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है और पैथोस का उपयोग किया जाता है तो 100% ही वही सरकार दोबारा सत्ता में आती है। हम पुरानी चीज़ों को भुला देते हैं। इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करते हैं लोगोस, एथोस और पैथोस के कारण। यह अरस्तु ने बताया था। आज भी साइंस इस पर रिसर्च कर रही है और साइंस ने अभी इसे सर्टिफाइड कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति कन्विंस होता है तो वह लोगोस, एथोस और पैथोस तीनों के कारण ही होता है। बशर्ते MBA में आपको इन तीनों का उपयोग अच्छी भली भांति तरीके से सिखा दिया जाता है, जिसका उपयोग करके आप बहुत अच्छे
मैनेजमेंट करता बन जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोगोस, एथोस और पैथोस का उपयोग करके हिटलर एक तानाशाह कैसे बना। उसने इतनी बड़ी तानाशाही कैसे की कि आज हम किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वह कुछ अपने मन का कर रहा है तो हम उससे कहते हैं क्या हिटलर है। समझ रहे हैं आप? मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लोगोस, एथोस और पैथोस का उपयोग किस तरीके से हिटलर ने किया और वह इतनी बड़ी सत्ता का मालिक बना, उसने अपनी तानाशाही की, इसके बारे में चर्चा करूंगा। जी धन्यवाद।